गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 25 है आज। शनै शनैरुपरमेद बुद्धया धृति ग्रहेतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। जैसे कल कहा भगवान ने, कल के श्लोक में तक सभी संकल्प मन से निकाल दो और अपने मन को परमात्मा में लगाने से ध्यान में जीत जाता है। अब कहते हैं अब हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? हमारा ध्यान बार बार फिर विषयों में ही जाता है ना, संसार में ही जाता है। ध्यान के समय बहुत ज़्यादा हमारा मन विषयों में चला जाता है। तो कहते हैं शनै शनै, शनै शनै में धीरे धीरे, और शनै शनै रूपरमेद, शनै शनैर उपमेद बुद्धिया आएगा। यानी क्या करो, उपरति को, अपने मन को उपरत, संसार में जो रत हुआ वह आपका मन है, उसको बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि भी कैसी हो, धैर्य पूर्वक बुद्धि, धैर्य से, धैर्य पूर्वक बुद्धि के द्वारा उस मन को तुमने क्या करना है, धीरे धीरे काबू करना है। क्यों भी धीरे धीरे करना है? कहते हैं आत्म संस्थम मना कृत्वा, अपने मन को कहाँ पे, परमात्मा में स्थित करके, कृत्वा मैंने करके, ना किंचित अपि, किंचित मैंने कोई भी चीज, अपि मैंने भी, ना चिंते, चिंतन फिर किसी और चीज का मन को नहीं करना। सर्वप्रथम यहाँ पे हम लेंगे, जब हम ध्यान में बैठे तो हमारे भीतर क्या होना चाहिए। ध्यान में चंचल व्यक्ति नहीं बैठ सकता। जिसका मन चंचल होता है, जिसका मन चंचल होता है उसका शरीर भी चंचल होता है। अब करना क्या है, हमने ध्यान करना है। ना तो हमारा आसन स्थित होता है, ना हमें आदत है थोड़ी देर, घंटा 2 घंटे एक जगह खाली बैठने की। अच्छा, शरीर भी खाली बैठने नहीं चाहता, कुछ ना कुछ करना चाहता है। ऊपर से मन का तो उसका स्वभाव ही है चंचलता। मन में सदा चंचलता ही रहती है। पर उस चंचल मन को अगर ध्यान लगाना है परमात्मा का, तो सबसे पहले हमें ये करना है, धीरे धीरे बुद्धि का प्रयोग करते हुए और धैर्य पूर्वक। ये नहीं अभी बैठे हम के अभी अभी हमारा ध्यान लग जाए, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तुम्हारा ध्यान एकदम नहीं लगेगा, अभ्यास करना पड़ेगा धीरे धीरे। लोग बड़ा प्रश्न करते हैं ना, हमारा हम बैठते हैं ध्यान में, हमारा ध्यान तो लगता ही नहीं। आपका ध्यान 24 घंटे में से कितनी देर परमात्मा में आप लगाते हो? जो चीज हमारे हृदय में या हमारे मन में सारा दिन ज्यादा घूमती है वही हमारे ध्यान में आती है। 15-16 घंटे हम पता क्या करते हैं, संसार के अंदर रहते हैं। इसलिए जब हम थोड़ी देर बैठते हैं एकांत में, तो हमारा जो मन है वही संसार का चिंतन करता रहता है। और उसको हम कहें कि एकदम बदल जाए, वो नहीं बदलता, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। अब मन क्या है, अब सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है। किसी का मन सतोगुण में लगा है, किसी का रजोगुण में, किसी का तमोगुण में। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं सात्विक, राजसी और तामसी। अब अगर तामसी व्यक्ति कहे कि मैं परमात्मा का चिंतन करूं और एकांत में बैठकर ध्यान लगाऊं, तो उसको ध्यान में क्या आएगा? निद्रा। तामस क्या है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा। ये 3 चीजें तामसी व्यक्तियों के अंदर होती हैं। तो उसको सबसे पहले जैसे वो ध्यान अकेला बैठेगा तो उसको नींद आ जाएगी, और ध्यान कहाँ लगेगा? नींद नहीं आएगी तो आलस आ जाएगा, आलस आ जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर कहेगा छोड़ो, वो क्या है, कुछ हो तो रहा नहीं है, उठ जाएगा एकदम। क्योंकि उसकी जो वृत्तियां हैं तामसी वृत्तियां हैं।
मान लो कोई रजोगुण व्यक्ति बैठा है ध्यान लगाने के लिए, उसकी वृत्तियां कैसी हैं? राजसी हैं। उसका मन चंचल है। तामसी वाले से भी ज्यादा चंचल मन रजोगुणी व्यक्ति का होता है, जो राजसी ठाट में रहता है। राजस का देखो नाम से ऐसे अच्छा राजसी, खाना पीना सोना उठना बैठना उसका राजसी जैसा ही होता है। और राजसी व्यक्ति को ही ज्यादा रोग भी होते हैं, ये भी देख लो। जैसे ये शुगर जैसी बीमारी है ना, ये कहते हैं ये राजसी रोग है। जो ज्यादा सारा दिन ऐसे अपने में खाना पीना इतना वो करते हैं तो उनको जल्दी शुगर हो जाती है। ये पहले कहते थे ये राजसी बीमारियां होती थी, बड़े बड़े पैसे वालों को होती थी, आजकल की बात हो रहा है सबको हो जाती है। तो जो राजस का गुण है, जो व्यक्ति राजसी होता है उसका गुण क्या है? वो लोभ बोध करता है। लोभ और मोह ये राजसी व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। तामसी अब उठेगा पहले, अब उस जो राजसी के अंदर भी तामस तो होगा ना, हर गुण थोड़ा थोड़ा सबके अंदर होता है। बड़ा हुआ गुण जो होता है वही असली गुण होता है। जो 90% जिसके अंदर वो चीज होती है उसको फिर हम लेते हैं। बाकी तीनों गुण सबके अंदर होते हैं, क्योंकि देखो हर व्यक्ति सोता भी है, हर व्यक्ति कार्य भी करता है। रजोगुण कार्य है, कर्म है, और सतोगुण क्या है? परमात्मा के साथ बैठना। हर व्यक्ति तीनों गुणों के अंदर खेलता है। अब ये है कि कोई तामसी वाला 90% तामसी होगा, राजसी वाला 90% होगा, और 90% जिसका सात्विक गुण होगा वो 90% सात्विक गुण वाला होगा। अब तामसी क्या करेगा? वो कहेगा धीरे धीरे मैं अपने आलस्य और निद्रा का त्याग करूं और परमात्मा में धीरे धीरे अपने मन को लगाऊं। शनि शनि उपरति, संसार से शनि शनि जो संसार की वृत्तियां मेरे भीतर आती हैं उसको मैं उपरति, उससे मैं उपरत हूँ। कैसे? धीरे धीरे, एकदम नहीं हो सकता। एकदम किसी व्यक्ति को जो 10 घंटे सोता उसको कोई तो अब 10 घंटे जाग, तो वो नहीं जाग सकेगा। या आलसी होगा तो उसको कहोगे तू सारा दिन काम कर, वो कभी नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे जो तामस गुण से ऊपर उठकर राजस पे आएगा व्यक्ति, राजस से उठकर सतो गुण में आएगा। फिर सतगुण का मुख्य लक्षण क्या होता है? सत्वात संजायते ज्ञानम। जिस व्यक्ति के अंदर सतोगुण की 90% होती है वो मतलब ज्ञान का अर्जन करने वाला अधिकारी होता है। उसको ज्ञान अच्छा लगता है, उसके सात्विक गुण होते हैं उसके भीतर, वो सदा ज्ञान में ही रहना चाहता है। परंतु ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये क्या है? वृत्तियां हैं। किसकी हैं? मन की हैं। तो वो कहते हैं नहीं, ना तुम्हारे अंदर तमोगुण हो, धीरे धीरे तमोगुण से रजो, रजो से सतो, परंतु इससे भी अगर मन को स्थिर करना है तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। कैसे करेंगे? बुद्धि के द्वारा। तभी तो बुद्धि का सहारा लेकर धैर्य। अब रजोगुण भी इंसान ध्यान में ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, सतोगुण व्यक्ति बैठता है, परंतु उसके मन में भी उस समय क्या वृत्तियां ही चलती हैं, चाहे वो सात्विकी हो। कृष्ण यहाँ पे हमें ये संदेश देते हैं, जीव जब तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा, जिसको कहते हैं उदासीन होकर, संसार से कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, कोई गुण से कुछ लेना नहीं देना नहीं है, तीनों गुणों से ऊपर उठकर जब अपने मन को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा कहाँ करेगा? आत्म संस्थम मना, अपने मन को आत्मा के अंदर ले जाएगा, अपने स्वरूप में लेके जाएगा। मन को कहाँ जाएगा? हे मन, तू किसका चिंतन कर? जो तेरा स्वरूप है। स्वरूप क्या? हम परमात्मा है, परमात्मा के अंश है। तो क्या जानना कहाँ पे हमें? परमात्मा के चिंतन में। और करते क्या है हम? बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं। तो कहते धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा मन को समझा कर क्या करें? धैर्य पूर्वक कृत्वा करके ना किंचित अपि, किंचित में कुछ भी, कोई भी तुम्हारे मन में और बात ना आवे, किंचित चिंतित,
फिर किसका करें चिंतन? उसी परमात्मा का चिंतन करें तो तुम्हारे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जब तीनों गुणों से तुम उठ जाओगे। क्योंकि परमात्मा भी यही कहते हैं कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, निर्गुण हारे कोई गुण नहीं। वाणी में ये आता है, मैं निर्गुण हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है। हमारे में तो है ना, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई, किसी में नहीं। कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई मध्यम है, और कोई बिल्कुल निम्न श्रेणी का है। व्यक्तियों में श्रेणियां बटी हुई हैं, भक्तों में श्रेणियां बटी हुई हैं। भगवान ने कहा चतुर्विद्या भजन्ते माम जना स्मृतो आर्थी जिज्ञासु चा ज्ञानी भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरत वंश में शेष अर्जुन 4 प्रकार के भक्त होते हैं, मेरा भजन करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम क्या है? जो सब कुछ लांघ चुका है, उदासीन है संसार से, संसार से उसको कुछ लेना देना नहीं, अपने प्रारब्ध के अनुसार से अपनी क्रियाओं को और नीतियों को करता है बस, और आगे कुछ अपने लिए बनाता नहीं है। मध्यम क्या है? बना भी रहा है, कर भी रहा है, और निम्न तो है कुछ करता ही नहीं, सिर्फ पाप इकट्ठा कर रहा है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा तुम उत्तम श्रेणी के मनुष्य बनकर क्या करो, धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा अपने मन को एकाग्रचित करके मुझ परमात्मा में अपने ध्यान को स्थित करो, तो तुम्हारे को सफलता की प्राप्ति होएगी और लक्ष्य की प्राप्ति होएगी। लक्ष्य हमारा है परमात्मा को पाना, जानना, पहचानना है। तो स्वरूप से हम सारे वही, परंतु हम भूले पड़े हैं, विस्मृत हुए पड़े हैं अपने स्वरूप से। हम अपनी इस देह को ही अपना मानकर जो हमारा सत्य स्वरूप है उसको भूल चुके हैं। और पता क्या होता है, हमारा मन बड़ा जल्दी ना हर चीज से परेशान हो जाता है। तभी तो उन्होंने कहा धीरे धीरे होएगा। आपको मैंने आज ही आधा घंटा बैठे हो तो मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, दर्शन मैंने अनुभव नहीं हुआ कुछ भी। कहते ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे। जैसे संसार आपके अंदर धीरे धीरे घुस गया, बैठ गया है, ऐसे ही संसार से उपरति जो होगी धीरे धीरे ही होगी। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। बहुत समय से सत्संग करते करते, जब जीव बहुत समय से सत्संग सुनता है, करता है, परमात्मा के अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, तो एक न एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको सब कुछ समझ आना शुरू हो जाता है कि संसार में कुछ भी नहीं रखा। जब वो संसार का स्वभाव जान जाता है और अपना स्वभाव परमात्मा का स्वभाव जान जाता है, तभी उस दिन उसको क्या लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो कैसे होएगी? धीरे धीरे। हरि ओम तत्सत।